2024 लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और समाजवादी पार्टी ने फिरोजाबाद लोकसभा सीट से अक्षय यादव को तीसरी बार चुनाव मैदान में उतारा है। अगर अक्षय यादव के पहले चुनाव की बात करें तो 2014 में वह पहला चुनाव यहां से लड़े थे और भारी बहुमत से चुनाव जीते थे। उसमें सहयोग उनके मुलायम सिंह यादव के समधी हरिओम यादव का भी रहा था, क्योंकि जब हरिओम यादव समाजवादी पार्टी में थे और उन्होंने इस चुनाव को जितवाने के लिए अक्षय यादव को बहुत सपोर्ट किया था। लेकिन 2019 की बात करें तो शिवपाल यादव चुनाव लड़े और उस समय हरिओम यादव समाजवादी पार्टी से अलग हुए और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। लेकिन सपोर्ट उस समय नहीं रहा, इसलिए अक्षय यादव चुनाव हारे। अब आज हमारे साथ हरिओम यादव हैं, हम उनसे जान पूछते हैं कि क्या अक्षय यादव को टिकट मिली और क्या रहेगा। सर, क्या रहेगा? अक्षय यादव को समाजवादी पार्टी ने टिकट दी है। देखिए, अक्षय यादव यहाँ से बुरी तरह से चुनाव हारेगा। उसका इतना विरोध है, उसके पिता का इतना विरोध है, क्योंकि उसके पिता ने अखिलेश को जो रास्ता दिखाया वो बहुत गलत दिखाया। जो अखिलेश को सलाह उसके पिता दे रहे हैं वो बहुत गलत दे रहे हैं। पार्टी खत्म कर दी, रामगोपाल ने इस पार्टी को खत्म कर दिया। और अक्षय यादव नहीं, मैं समझ रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी एक सिंगल सीट नहीं जीतेगी। और जीतेगी भी क्यों? उत्तर प्रदेश का अब यादव इतना बेवकूफ नहीं है, इतना मूर्ख नहीं है कि वोट देगा तुम्हें और जो लोकसभा की सीटें लड़ेगा वो आपका परिवार लड़ेगा। अब 5 लोग से पैसे ही लड़ेंगे तो और यादव क्या घास खो देंगे? हम पूछना चाहते हैं समाजवादी पार्टी के लोगों से, क्या एक ही परिवार के 5 लोग जब लोकसभा में जाएंगे तो और यादवों के लिए तो कोई सीट बची नहीं। बदाई यादव बाल थी, वो आपने घेर ली। फरियाबाद यादव बाल था, वो आपने घेर लिया। आजमगढ़ भी आप लड़ेंगे, मैनपुरी भी आप लड़ेंगे, कन्नौज भी आप लड़ेंगे, तो उत्तर प्रदेश का यादव का कोई घास थोड़ी खो देगा। यदि 2014 की बात करें तो उस समय आपका भी बहुत बड़ा सहयोग रहा था, आप समाजवादी पार्टी में थे। 2019 में अक्षय यादव को हार का सामना करना पड़ा था, क्या कारण रहा था? देखिए, 2014 में हमने अपनी विधानसभा से ही उसे 90,000 से जिताया था, सिरसा के विधानसभा से। आप रिकॉर्ड देख लेना। और जब 19 में लड़े अक्षय यादव तो 6,000 से जीते उस विधानसभा से। जब हम अलग हुए तो, और जब हम थे तब 80,000 से जीते। और अब की बार हम फिर अलग हैं तो अब के सिरसा के विधानसभा से वो फिर 80,000 से चुनाव हारेंगे। तो क्या लगता है, उस बार शिवपाल यादव भी चुनाव लड़े थे, इस बार शिवपाल यादव उनके साथ हैं, आप भी परिवार के सदस्य हैं, मुलायम सिंह यादव के समधी हैं, तो क्या लगता है इस बार शिवपाल यादव साथ हो तो जीत? देखिए, वो वोट जो था 96 में पड़ा था, वो हमारे समर्थकों का वोट था। हालांकि शिवपाल यादव जी बड़े नेता हैं, उनका भी था, लेकिन जो हमारी टीम थी वो आदरणीय शिवपाल यादव के साथ लगी हुई थी। वो वही टीम अब भाजपा के साथ लगेगी, क्योंकि अब हम भाजपा में। तो वही टीम जो 1 लाख वोट लगभग आदरणीय शिवपाल सिंह को मिला था, वही वोट अब लगभग पूरा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। जैसे आपने कहा कि समाजवादी पार्टी सभी सीटों पर चुनाव हारेगी, तो क्या लगता है महा जो गठबंधन बना है, इंडिया गठबंधन बना है, उसमें अखिलेश यादव तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। देखिए, अखिलेश जी तो 22 में भी 400 प्लस बताते थे। 400 प्लस का मतलब 450, और सीटें 403। तो 400 प्लस तो वो विधानसभा में बताते तो कितनी मिली। हमने तब भी घोषणा कर दी थी अखिलेश जी कभी जीवन में मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, और ये भी कह दिया था अलग लड़ेंगे तो 80 सीट 70 सीट, और गठबंधन से लड़ेंगे तो 108 110 सीट, और वही हुआ। और अब की मैं कह रहा हूं, एक सीट की हम नहीं कह सकते, मैनपुरी अगर मिल जाए तो मिल जाए, बाकी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को सिंगल सीट नहीं मिलेगी। अच्छा, समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को 11 सीटें दी हैं, कहती है हम सभी सीटों पे लड़ेंगे, आप कह रहे हो एक भी सीट नहीं मिलेगी, तो क्या लगता है? देखिए, पहले तो गठबंधन नहीं होना, गठबंधन ही भाग गया। जो गठबंधन के प्रोधा थे आदरणीय नीतीश जी, उन्होंने ही गठबंधन को ठुकरा दिया, तो गठबंधन में रहा कौन? गठबंधन तो चलना नहीं है। बहन जी अलग अपना जा रही हैं, ममता जी अलग जा रही हैं, और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का इनका गठबंधन चलेगा नहीं, और गठबंधन में पहले भी लड़ चुके हैं, तो गठबंधन नहीं अच्छा, चलेगा। आपको नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी को भी एक मजबूत दावेदार उतारना चाहिए यहाँ से, क्योंकि ये समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है, जसराना सिरसागंज
और तुम्हारी सुखावाद विधानसभा, यहाँ यादव बहुमूल्य है, यादव वोट ज्यादा पड़ता है, तो क्या लगता है आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जमीन से काम करने वाली पार्टी है और यहाँ की रिपोर्ट सारी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में। लेकिन हमारा मानना ये है कि सही बात है कि ये यादव बहुल क्षेत्र है, गढ़ है समाजवादी पार्टी का। यहाँ मजबूत कैंडिडेट प्रत्याशी जब उतारा जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी बहुत भारी भमक से अंतर होता है। एक तो जनता की अपेक्षाओं के अनुसार जो प्रत्याशी उतारा जाता है तो जनता जोरदार वोट करती है और भारी बहुमत से जिताती है, और जनता की मन का प्रत्याशी नहीं होगा तो जीत या 10-20 हजार से, और जनता के मन का प्रत्याशी होगा तो जीतेगा 2 लाख 1.5 लाख से। तो भारतीय जनता पार्टी को यहाँ का जनता के मन का, जनता की जो नब्ज है, जनता चाह क्या रही है, किसे चाह रही है, उस हिसाब से अगर प्रत्याशी उतार दिया तो 2 लाख से अच्छे यहाँ से चुनाव हार के जाएगा। अच्छा, हरिओम यादव जी इस बार भी अच्छे यादव के वोट में शहद लगाएंगे? बिल्कुल लगाएंगे। जब भारतीय जनता पार्टी, हम निष्ठावान कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी के, और जहां रहते हैं वफादारी से। रिश्तेदार भी तो हैं। और रिश्तेदार, राजनीति में रिश्तेदारी नहीं है, राजनीति में विचारधारा की लड़ाई होती है। उनकी विचारधारा जन विरोधी है, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा जनता के हित की है। इसलिए हम जनता के हित की विचारधारा के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी गरीब, महिला, पिछड़े, दलित, नौजवान और किसानों के लिए काम कर रही है। 2019 में अक्षय यादव का समीकरण शिवपाल यादव जी ने खराब कर दिया था, लेकिन इस बार भी उनके लिए आसान नहीं होगा फिरोजाबाद से चुनाव जीतना, क्योंकि हरिओम यादव ने खुलेआम चुनौती दे दी है कि अक्षय यादव यहां से 2 लाख वोटों से हारेंगे। फिलहाल अब देखना यह है कि 2024 का चुनाव क्या रंग लाता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।